हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो क्या सोच रहे हैं, यानी कि क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। तो जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। शुरुआत करेंगे डायरेक्टली रीडिंग से, क्योंकि मेरे हाथ को चोट लगी है इसलिए वक्त ज़्यादा लग रहा है रीडिंग शफल करने में। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहला ही कार्ड मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अगला कार्ड है द लवर्स का, जेमिनी का। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नेक्स्ट है स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है। फिर है 5 ऑफ कप्स रिवर्स। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। और पैनल जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ वैंड्स रिवर्स। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ज़ोडिएक साइन तो हमें मिल ही चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी साइन मिल चुके हैं। यानी कि आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो, कोई भी राशि हो, आप रीडिंग देख सकते हैं। क्योंकि स्पेसिफिकली हम किसी राशि के लिए तो रीडिंग कर नहीं रहे हैं, इसलिए ज़ोडिएक साइन इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस फोकस इस बात के ऊपर है कि जिनके साथ भी आपकी बातचीत नहीं हो रही उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। शुरुआत ही हो रही है 3 ऑफ सॉर्ड के कार्ड से। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड फील कर रहा है। मतलब आपको अगर लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, उनको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर बिल्कुल भी हालात वैसे नहीं है। जो भी जाने अनजाने में एक दूसरे के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो चुकी है वो काफ़ी ज़्यादा इनको तकलीफ दे रही है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की पहली ही कार्ड की एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ लोग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सब लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन हो। जैसा कि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए जो लोग ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में हैं उस पर्सन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा जिसने ऐसी कुछ हरकत की है। उसको अपनी गलती का भी पश्चाताप हो रहा है। किसी और पर्सन को हमारे रिश्ते में एंटर मैंने क्यों करने दिया, उस पर्सन के साथ भी कुछ अच्छी बन नहीं रही है, वहाँ पे भी झगड़ा ही हो रहा है या फिर वहाँ पे भी पेन ही उनको मिल रही है। जैसे कहा जाता है कि इंसान को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, वैसे ही आप कह सकते हैं इनकी ज़िंदगी में भी फ़िलहाल ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि मेरी ही गलती है जिसका मुझे इस तरह से हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, काफ़ी ज़्यादा मायूस है, उदास है। यहाँ पे भी ये पर्सन अपने घर वालों को लेके थोड़ा सा सोच रहे हैं। मतलब अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन ये उनके फैमिली वाले हैं कि उनकी वजह से अगर दोनों के बीच में कोई दूरी आ गई है तो ये पर्सन अपने घर वालों की बात मानते हुए भी खुश नहीं है। वो जो चाहते हैं वो खुशी आपके पर्सन की दिल की विश नहीं है। और ऐसा अगर होता है कि हम किसी और का मन रखने के लिए अपने दिल की फीलिंग्स को नज़रअंदाज करते हैं तो दिल कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है, जैसे इनका फ़िलहाल दिल है। अगला कार्ड है द लवर्स का, आपको याद ज़रूर करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल भी उनको याद आते हैं। और ये पर्सन अपनी तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, पूरी तरह से नहीं, लेकिन यूनिवर्स से ये ज़रूर कह रहा है कि मुझे एक मौका दे दो मेरे पर्सन को मनाने का या फिर उसको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने का। तो आज भी आपको पाने की चाहत क्या इनके दिल में है, ऐसा अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो हाँ, आपको मिस ज़रूर करते हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, रिवर्स कार्ड है। ब्लॉकेजेस जो भी रिश्ते में आ चुके हैं, मतलब कम्युनिकेशन की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये सामने से बात करने के लिए आपकी तरफ आगे भी बढ़ेंगे तो इस तरह से एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है जहाँ पे आपकी तरफ से अनलिमिटेड सवाल होंगे जिनके इनके पास कुछ भी जवाब नहीं होंगे। और जैसे यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड का पहला ही कार्ड मिला था, और ज़्यादा इनके दिल के ऊपर घाव पहुंच जाएंगे, क्योंकि शायद हरकतें ही इन्होंने कुछ ऐसी की है या फिर कुछ बात ही ऐसी है जिनको उन्हें सुन के लेना ही पड़ेगा। तो अभी भी ये पर्सन पूरी तरह से कम्युनिकेट करने के लिए तैयार है ऐसा तो नहीं, लेकिन इनका मन ज़रूर कर रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है उनको अगर बात करके सुलझाया जा सकता है तो क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए। अगला कार्ड है द स्टार का, विश कार्ड है।
तो दिल से तो ये चाहते ही है कि इस 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से बाहर निकले। मतलब अगर कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसको लग रहा है मेरे दिल को चैन नहीं, सुकून नहीं, तो ऑब्वियसली उसका मन करता है कि एटलीस्ट मैं कुछ तो सोल्यूशन निकालूं जिसकी वजह से मेरी जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए, या फिर एटलीस्ट मेरे दिल को चैन आए, सुकून आए। और ये कोशिश अगर वो खुद नहीं करेगा तो सामने से कौन करेगा, ये भी बात क्लियर हो ही जाती है। वैसे ही इनको भी समझ में आ रहा है कि मेरे दिल की अगर ख्वाहिश मुझे पूरी करनी है या फिर एटलीस्ट दिल को चैन सुकून महसूस करवाना है तो कुछ तो एक्शन लेनी ही पड़ेगी। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि जो हुआ उसको भूल जाने के लिए ये तो तैयार है। मतलब जैसे यहाँ पे स्ट्रेट कार्ड में ये पर्सन रोता रहता है कि 3 कप मेरे छलक गए और 2 ऑफ कप की एनर्जी को वो भूल जाता है, वैसे यहाँ पे नहीं है। ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आप रेडी है तो बीती बातों को भुला के एक नई शुरुआत भी की जा सकती है, क्योंकि अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो समय हमें अच्छे दौर में भी ले जा सकता है और बुरे दौर को भी याद करते हुए हम पास में खो सकते हैं उन दर्द वाले लम्हों को याद करके जो बातें हमें तकलीफ देती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस तरह से फैसला ले रहे हैं, क्योंकि लवर्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि अभी भी अगर मैं चाहूँ तो दोबारा अपने लवर को पा सकता हूँ या फिर उसको अपनी ज़िंदगी में ला सकता हूँ या ला सकती हूँ अगर सब सही रहा तो समय के साथ आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं इस रिश्ते में थोड़ा सा सुधार लाने का इनके मन में चल रहा है। और जैसे ये फाइनल कार्ड मिला है हमें 7 ऑफ वैंड्स का, रुकावटें तो ज़िंदगी में आती ही रहेगी। 8 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड रिवर्स है, 7 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड रिवर्स है। तो ब्लॉकेजेस तो होते ही है, किसी को भी अपनी गलती मान लेना इतना आसान नहीं पड़ता और ना ही आगे बढ़ने के लिए आप तैयार है इसका मतलब रास्ते के सभी प्रॉब्लम पल भर में गायब हो गए, ऐसा होता है। लेकिन ये चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर गलती की है तो उसके लिए मैं सुन के ले सकता हूँ, या फिर अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे निपटने की कोशिश की जा सकती है अगर आप चाहे तो, या फिर आप साथ दे दो। आई फील सो कंफर्टेबल अराउंड यू। जब भी ये आपके साथ होते थे इनको एक कंफर्ट जोन हमेशा से महसूस हुआ है, जिस कंफर्ट जोन की फ़िलहाल इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही। मतलब फ़िलहाल ये जिन लोगों से भी घिरे हुए हैं वहाँ पे एक ऐसा अनकंफर्टेबल माहौल ज़रूर है जहाँ पे थोड़ा सा इनके दिल को लग रहा है कि जैसे ये घुटन सी महसूस कर रहे हैं। आई एम जेलस ऑफ एवरीवन हु गेट्स टू बी अराउंड यू एवरी डे। इनके मन में अभी भी ख्याल आते रहते हैं कि ये तो जैसे आपकी एनर्जी मिस कर रहे हैं, आप उनके साथ होते तो ये कितने खुश होते, ये पल वो याद करते हैं या फिर उन बातों को ये रिमेंबर करते हैं जिन पलों में आप एक दूसरे के साथ थे। लेकिन आज उनके अलावा आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो लोग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको उन लोगों के बारे में सोच के ही गुस्सा आता है। माई हार्ट एचेस एट नाइट लॉन्गिंग टू बी बाय योर साइड। रात को स्पेसिफिकली ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। इनका मन काफ़ी ज़्यादा करता है कि आपके साथ वक्त बिताए, आपसे मिले, आपसे बात करें। मतलब आप कह सकते हैं रात के वक्त स्पेसिफिकली आप ही के ख्याल की वजह से ये और ज़्यादा तड़प उठते हैं। कीपिंग द ऑप्शंस ओपन। फ़िलहाल इनके सामने जो भी रास्ता है ये उन रास्तों को तलाश रहे हैं। मतलब आपकी तरफ आगे बढ़ के अगर बातें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो उनको नहीं पता कि क्या आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड होंगे। ये कॉल मैसेज करेंगे भी तो भी क्या आप रिसीव करेंगे इसके बारे में वो श्योर नहीं है। वर्क हैज़ मी टू टायर्ड टू डू एनीथिंग बट स्लीप, आई नीड रेस्ट। काम काज में ये पर्सन अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपना मन डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक थकान महसूस होती है और उस थकान की वजह से इनको नींद आ जाए ऐसा इनको लगता है। लेकिन जैसे ऑलरेडी पहली लाइन में हमने देखा लवर्स के कार्ड में इनका मन नहीं मानता और आपके ख्यालों में ज़्यादा खोए रहते हैं, जिस वजह से नींद तो लेते हैं लेकिन जैसे आप कह सकते हैं कंफर्टेबल नींद नहीं ले पा रहे हैं और सुबह उठने के बाद भी उनको वही थकान महसूस होती है क्योंकि सुकून वाली नींद गायब है इनकी ज़िंदगी से। कैन समवन एल्स स्टील यू अवे। क्या कोई और आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आपको इनसे चुराने की कोशिश कर रहा है, ये ख्याल भी उनके मन में सताता रहता है या फिर उनको डराता रहता है। आई वर्क हार्ड एवरी डे टू बिल्ड अ लाइफ आई एम प्राउड ऑफ। हर एक दिन ज़िंदगी का वो इस तरह से जीने की कोशिश कर रहे कि आज मैं जिस तरह से भी अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ मैंने कुछ अच्छा किया या वही किया जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अपने आप को प्राउड फील करवाने के लिए जो भी इनसे अब अच्छा बन पड़ रहा है ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि फ़िलहाल आप कह सकते हैं इनका पूरी तरह से अपने काम के ऊपर फोकस है।
अपने आप की कुछ इमेज प्रैक्टिकल या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसे इंसान में चेंज करना चाहते हैं कि हाँ, कुछ लोग तो तारीफ़ करें कि इसने अपने आप को एक ऐसे मकाम तक ले गया कि जहाँ पे किसी के लिए भी पहुंच पाना आसान नहीं था। आई एम सो फुल ऑन हेड ओवर हिल्स फॉर यू नाउ टू टेल यू दैट। तो सिर से लेके पाँव तक आपकी हर एक बात इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये आज भी आपके बारे में सोचते हैं, आज भी आपको पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं इनका मन ज़रूर ये कहता है कि मुझे अपने पर्सन को बता देना चाहिए कि आज भी मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू बैक, ये कार्ड भी वही बता रहा है। इनका दिल सच्चे दिल से यही चाहता है कि किसी भी हालत में आपको उनकी ज़िंदगी में वापस आना ही चाहिए। आई एक्टेड लाइक एंड रॉन्ग पर्सन, आई अपोलोजाइज। तो यहाँ पे अपनी गलती मान रहे हैं, बेवकूफ़ों की तरह मेरी हरकतें रही है या फिर मुझसे हद से ज़्यादा नादानियाँ रही हैं जिसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये भी बातें वो दिल से सोचते रहते हैं। आई कुडंट टेक योर कॉन्स्टेंट लाइज एनी मोर। यहाँ पे उनको लग रहा है कि आपने भले ही उनसे दूरियां बना के रखी है, कुछ ना कुछ शायद आपने बहाने बनाए हैं कि इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर आपने शायद बात करने के लिए भी कुछ ऑप्शन रखे हैं कि रात को मुझसे बात मत करना, ऐसा वैसा। तो उन्हें पता है कि ये सिर्फ आपके बहाने हैं। सच्चे दिल से तो आप भी उनसे बात करना चाहते या फिर उनके साथ आगे बढ़ना चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि आप सिचुएशन का उनके सामने एक हाल रख रहे हैं कि जिसकी वजह से आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं, मैं चाहते हुए भी तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती। तो वो समझ रहे हैं कि आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आई मिस लाफिंग एट योर क्रॉनी जोक्स। तो आपके साथ कितने प्यारे पल उन्होंने बिताए हैं, उन पलों में कितना खुश होके ये मुस्कुराए हैं। ये मुस्कुराहट, वो हंसी मजाक, वो सभी बातें इनको ट्रिगर ज़रूर करती है। वॉट कॉज यू टू चीट ऑन मी। यहाँ पे किसी ने तो किसी को शायद चीट किया है, ऐसा थोड़ा सा माहौल है क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड के नीचे कार्ड आया है। तो शायद इस सवाल से ये पर्सन डरते हैं कि आप उनको पूछ बैठेंगे कि तुमने आखिर मुझे चीट क्यों किया, और इस सवाल का जवाब शायद उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। योर पिक्चर इज़ माई स्क्रीन सेवर। तो आज की भी आपकी जो फ़ोटो है, जो तस्वीर है, वो उनके स्क्रीन सेवर पे है। यानी कि आप समझ सकते हैं जब भी ये पर्सन अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं तो आप ही का चेहरा उनके आंखों के सामने आता ही है। डू यू स्टिल वेयर दोज ग्रे स्वेट पैंट्स। तो यहाँ पे कुछ तो आपका फेवरेट ड्रेस है जो इस पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये यही सोचते हैं कि आप उस ड्रेस में कितने क्यूट लगते हैं। तो आपको अभी भी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में इमेजिन ज़रूर करते हैं। मिजरी लव्स कंपनी, सो कैन आई कम। और तो यहाँ पे आपसे दोबारा रिकनेक्ट होने की भी इनकी चाहत है और ये चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ से बस एक हिंट मिल जाए कि आप भी उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये किसी भी पल आपसे मिलने आने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुए हैं, स्पेसिफिकली अगर किसी की थर्ड पार्टी की वजह से हालात बिगड़ गए हैं तो ये भी उस कनेक्शन में खुश नहीं है और अपनी खुशियों को दोबारा पाने के लिए ये कुछ कोशिश करना चाहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।